Hello, candidates, and welcome to Government Crackers. So, here in this session, basically, we'll be discussing about the FCAT 1 2021 examination. So, first of all, before preparing for any examination, basic से knowledge होना बहुत important है and उसका जो syllabus है, उसका cover up area कितना vast है, कितने depth में है, knowing that is very important. So, today I am only going to talk about one particular section, that is general knowledge or current affairs you can say, जिसको लेके बहुत ज़्यादा doubts होते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कहाँ से पूछा जाता है. So we'll be telling the most important topics which at least you should start preparing from NCERTs, कितने डेप्थ तक किस लेवल तक पूछा जाता है. Also further I'll be telling you about for each and every subject. तो आप इस सेशन को पूरा स्किप मत करिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए ध्यान से, ठीक है. सो बिफोर आई प्रोसीड आई एम अगेन टेलिंग यू दैट यहाँ पे सिर्फ एनसीईआरटी से किस तरह आप बेसिक कॉन्सेप्ट अपना बना के प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर योर एफकैट एग्जामिनेशन. ऑलराइट, सो बिफोर वी प्रोसीड आई वांट टू लेट यू दैट देयर विल बी अ सीरीज ऑफ वीडियोज एंड आई एम स्टार्टिंग क्लासेस फॉर एनसीईआरटी compilation for CDS as well as FCAT. So you all can subscribe to the channel so that you can study along with me. And there are further courseware also available for FCAT as well as CDS. So there will be free stuffs available with the courses like newspaper, magazine, vocabulary and current affairs as well. Okay? So for the course guidance, you can visit the website above mentioned, that is www.governmentcrackers.com. All right. So let's proceed with the thing. So the most important part which plays in the FCAT current affairs is basically your static portion. तो आपने कभी भी आप 10 साल का या 15 साल के पेपर्स अगर आप उठा के देखते हैं FCAT के एनी सेट either 1 or 2, ठीक है. So you will only find that the static portion from all the topics, चाहे वो आपका साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जोग्राफी हो, इकोनॉमी हो, so static portion has always dominated द रेस्ट ऑफ द पोर्शंस अगर आपने ठीक से उसको एनालाइज किया हो. तो स्टैटिक पोर्शन आप कवर करना शुरू कर दीजिए बिकॉज दिस इज समथिंग विच नेवर चेंजेस और आप उसको अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं बिकॉज व्हेन यू वांट टू कवर इट एट अ वेरी लार्ज लेवल तो आपके पास सारे स्टफ्स इससे रिलेटेड अवेलेबल होंगे. देयर विल बी सेवरल वेब सोर्सेज ऑल्सो जहाँ से आप इन स्टैटिक पोर्शन और इन्फॉर्मेशन को अवेल कर सकते होंगे. सो दीज थिंग्स आर सिंस नॉट चेंजेबल तो इनको आप मेमोराइज करना स्टार्ट कर सकते हैं और आप अपना नॉलेज स्टैटिक पोर्शन को लेके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. इट मे बी फ्रॉम एनसीईआरटी से कुछ कॉन्सेप्ट्स ले लीजिए, कुछ यू कैन टेक फ्रॉम एनी अदर सोर्सेज इफ यू डोंट हैव एनी सोर्सेज डोंट वरी, यू कैन गो टू द आर कोर्स वेयर वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी. सो स्टैटिक पोर्शन वेदर इन एनी ऑफ द कैटेगरीज एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स हैज़ ऑलवेज प्लेज अ वेरी डोमिनेंट रोल इन द एफकैट एग्जामिनेशन. ठीक है, तो स्टैटिक अभी मैं जितने भी सब्जेक्ट्स डिस्कस करने वाली हूँ उनमें मैं बताऊंगी कि आपको स्टैटिक क्या पढ़ना है एंड करंट अफेयर्स में क्या पढ़ना है. ठीक है. सेकेंड, जो क्वेश्चन के टाइप आते हैं इट इज़ ऑलवेज बीन हुज फर्स्ट हुज हु. ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आप देखोगे क्वेश्चन पेपर उठा के जनरल नॉलेज का, सो यू कैन एनालाइज कि यही पैटर्न है, यही ट्रेंड है विच इज़ बीन फॉलोड बाय द एफकैट. डिफिकल्टी लेवल में भी रेज डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पिटिशन, डिपेंडिंग अपॉन द सीड, बट जो क्वेश्चन फ्रेम करने का पैटर्न होगा दिस विल ऑलवेज बी सेम. ठीक है, किसी भी कैटेगरी से पूछा गया क्वेश्चन विल ऑलवेज बी आस्क्ड इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म, नॉट वेरी conceptual but yes बहुत ही like whether you have gone through that particular topic or not. जैसे कोई डिफेंस डील आई तो क्या उससे बहुत conceptual नहीं पूछेगा, उसमें बस उसका एक आउटलाइन जस्ट एक आउटलाइन पूछ लेगा तो उससे ये पता चलेगा that whether you are updated or not with what is happening around the world. ठीक है, कमिंग टूवर्ड्स द फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सो बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस. अगर मैं स्टैटिक पोर्शन की बात करूं सो लाइक विटामिन्स एंड डिजीजेज, अगर मैं बायोलॉजी में बात करूं, केमिस्ट्री में एनी केमिकल इक्वेशन, केमिकल फार्मूला और स्टैटिक एप्लीकेशन जो होता है कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन. ठीक है, टर्मिनोलॉजीज पूछ लिए जाते हैं आपसे, कोई एप्लीकेशन कोई कॉन्सेप्ट पूछ लिया उसकी पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी पूछ ली गई. देन कमिंग टू केमिस्ट्री, वहाँ पे आपसे कोई भी साइंटिस्ट का नेम और उनकी थ्योरीज पूछ ली गई, एट टाइम्स केमिकल इक्वेशन, केमिकल कंपाउंड नेम पूछ लिया गया. तो दिस इज समथिंग द स्टैटिक पोर्शन. टॉकिंग अबाउट अगर आपको थोड़ा सा और नॉलेज अपना बढ़ाना है सो यू कैन गो टू 6 to 12 का एनसीईआरटी. धीरे धीरे आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं.
सिंस एफकैट इज़ एन एग्जामिनेशन जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड टॉपिक होते हैं, तो बहुत ईजी होता है कवर करने के लिए. सो वी आर ऑलरेडी स्टार्टिंग क्लासेस फॉर दैट, जहाँ पे हम एनसीईआरटी बेसिकली बेस से कवर करा रहे हैं. सो यू कैन गो थ्रू दैट, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू कवर ऑल द टॉपिक्स बिकॉज द सिलेबस इज़ वेरी वास्ट. सो आई विल बी टेकिंग द मेजर पोर्शंस जो CDS में भी काफ़ी वेटेज होगा एंड एफकैट में भी काफ़ी हद तक वेटेज होगा. सो यू ऑल कैन जॉइन मी, आई विल बी टेलिंग द शेड्यूल ऑल्सो. For that you can subscribe the channel so that you can get the updates, and once the class is released you all can come at that particular time and we can have the class. all right. So physics chemistry biology की मैं जैसे बात करूँ तो जो कुछ static portion आपको you need to search out the topics की static portion इसमें मुझे क्या मिल सकता है, and then उसके बाद जो आपका केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड फिजिक्स में है, इसमें देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जैसे वर्क एनर्जी पावर. अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, वेव्स हो गया, लाइट हो गया, हीट हो गया, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़. तो ये कुछ फ्यू सर्टेन टॉपिक्स हैं. अगर उसी तरह मैं केमिस्ट्री की बात करूँ, सो एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग एंड कॉमन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, सो बेसिक और एवरीडे केमिस्ट्री जो इन्वॉल्व होती है, बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं. सो ऑल दिस कम इनटू द chemistry part. Talking about the biology, so it is very basic, vitamin and diseases, all the body important systems. It may be regulatory, circulatory, respiratory and digestive system, excretory system, photosynthesis. ठीक है. So these are the topics that you need to cover from biology section, basic. Now history. History is something which plays a very important role in any of the examination. So the topics and the most important and pet topic for IFCAT examination is the Harappan culture. ठीक है. So Indus Valley civilization, Harappan culture, then Vedic period, Delhi Sultanate, architecture, Mughal empire. These all are very 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 important and very pet topics जिनसे हर बार जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है. इन दिस टॉपिक you'll find static portion also, like few things which are not changeable, and in these things आपको कुछ करंट अफेयर्स रिलेटेड भी, अगर कोई आर्कियोलॉजिकल सर्वे हुआ, कोई ऐसा मॉन्यूमेंट से रिलेटेड अगर न्यूज़ में रहे, तो यू नीड टू कवर दैट पार्ट ऑल्सो. तो दोनों ही इस तरह से आपको लेके चलना है. ठीक है. डेट्स एंड टाइम्स पर्टिकुलरली जो है कैट में बहुत पूछे जाते हैं. कमिंग टू पॉलिटी, पॉलिटी अगेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. ये भी काफ़ी जो है कवर करता है. पॉलिटी में एवरी थिंग इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि पॉलिटी रूल्स एंड रेगुलेशंस आप फॉलो करते हैं. आपकी नियर बाय में जो चीज़ें फॉलो हो रही हैं, न्यूज़ अगर आप डेली सुनते हैं तो आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं. एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो ऑल्सो, अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि इससे आपको नए रूल्स, नए लॉज, रेगुलेशंस अबाउट योर ओन कंट्री आपको पता चलेगा. तो यू विल एन्जॉय दिस. तो इसमें जो स्पेसिफिक सेक्शन होता है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कहूँगी, दैट इज़ अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आपको सारी फंडामेंटल राइट्स, उसका वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अमेंडमेंट्स किसने किया था, कौन से ईयर में एप्लीकेबल हुआ था, ऑल द नेशनल सिंबल्स, नेशनल सॉन्ग्स, ये सारा आपको पता होना चाहिए. एंड ऑल्सो द राइटर्स ऑल्सो, कहाँ से इनके इंस्क्रिप्शंस कहाँ से ये लिए गए थे, ये सब आपको जो है पता होना चाहिए. ये बहुत ही बेसिक लेवल है, जो बहुत बेसिक लेवल पे आपका जो है पॉलिटी से क्वेश्चंस आते हैं. तो यू रियली नॉट नीड टू वर्क वेरी मच हार्ड ऑन टू दिस. ये मैंने कुछ ही टॉपिक्स या कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स जो आपके न्यूज़ में रहे होंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. देन कमिंग टू द ज्योग्राफी पोर्शन. ज्योग्राफी में यूजुअली इट इज़ करेंसी, कंट्री, कैपिटल्स जो आपसे पूछे जाते हैं, और एनी पर्टिकुलर क्रॉप जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो हो रहा हो, या कोई जो अगर कोई करंट अफेयर्स में इवेंट रहा हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं. एल्स इट इज़ नेवर बीन वेरी मच इनटू द डेप्थ. डेप्थ में से कहाँ से आता है वो मैं आपको बता देती हूँ. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर डिफेंस करंट अफेयर्स, जो पूछा जाता है. जितने भी आपके डिफेंस डील्स हुए हैं, डिफेंस के जो स्टैटिक पोर्शन है, जैसे रैंक्स एंड ऑर्डर्स हो गए, उसके बाद आपके कमांड्स हो गए, ट्रेनिंग एकेडमीज हो गई आपकी, कहाँ कहाँ पे हैं सिचुएटेड, कौन कौन से गैलेंट्री, नॉन गैलेंट्री अवार्ड्स जो भी मिलते हैं. ठीक है. वो आपको पता होना इसमें बहुत ज़रूरी है डिफेंस में. ठीक है. साथ ही आप करंट अफेयर्स से रिलेटेड बिल्कुल अपडेटेड रहें कि क्या पावर है, जो प्रेजेंट चीफ्स हैं इनके प्रीडिसेसर्स कौन रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए. प्लस वेदर यू गिविंग एनी एग्जामिनेशन, मे बी CDS और एफकैट, बट आपको उसमें जो मिसाइल्स हैं, जो शिप्स हैं, वॉर टाइम शिप्स हैं, जो भी गन्स, टैंक्स, वेदर इट इज़ यूज्ड बाय आर्मी, वेपन्स यूज्ड बाय नेवी, वेपन्स यूज्ड बाय एयरफोर्स, आप किसी भी विंग का एग्जामिनेशन दे, बट यू नीड टू नो द कंप्लीट डिफेंस का करंट अफेयर्स. ठीक है.
Next important portion is sports. For sports, it may be terminologies, it may be recent or current affairs ka event, it may be any sports player, and it may be any sports particular term or item जो आपसे पूछा इसमें जा सकता है, और कौन से स्पोर्ट्स से वो बिलोंग करता है, तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा इसमें जाता है. आप अगर मैं क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊं या आप खुद जाके एनालिसिस करें, सो यू कैन हैव अ लुक. बिल्कुल सिमिलर फॉर्मेट में क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं. नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अबाउट द बुक्स एंड ऑथर्स, जिससे रिलेटेड हर बार 2 से 3 क्वेश्चंस आते हैं. एंड इफ कैट में वन पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज 3 मार्क्स, सो अगर 2 से 3 क्वेश्चन यू आर एबल टू आंसर, दैट मीन्स यू आर एबल टू गेन 9 to 12 मार्क्स. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एक क्वेश्चन भी अगर आपका सही हो जाता है, एंड यू गेट टू नो हैव एन आइडिया कि कहाँ से बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है. एंड देन इज द करंट अफेयर्स. नाउ करंट अफेयर्स में भी एज आई मेंशन, यू डू नॉट नीड टू नो द डेप्थ. देयर आर सर्टेन topics, there are certain parameters which you need to go through, and you need to only cover the outline. But yes, topic related to defense, sports, books and authors, technology, इनसे रिलेटेड अगर कोई इवेंट हुआ हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इनकी डिटेल में गो थ्रू करें. सिंस द टाइम हैज़ कम नाउ, नॉट वेरी मच टाइम इज लेफ्ट. अगर आप एफ कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करिए, सो दैट यू कैन गिव इट इन अ कॉन्फिडेंट वे. और एग्जामिनेशन के बाद यू कैन सीरियसली स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर SSBs. मतलब आप वो डिलेमा वाले फेज में ना हो कि एक पेपर दिया है, पता नहीं क्लियर होगा कि नहीं होगा. सो फॉर दैट अगर आपको श्योरिटी चाहिए, शॉर्ट कॉन्फिडेंस चाहिए, सो फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर इट फ्रॉम राइट नाउ, फ्रॉम right today onwards. ठीक है, so as I said, we'll be having classes for FCAT as well as CDS only. For any material or any help regarding the study material, you can visit to the website and you can go through the course, whatever courseware is being given to you. If you feel like having it, you can go pay, and within 24 hours you'll get the complete set of materials for all English, reasoning, maths and current affairs in one go, and then you just only have to prepare. If you will work hard, definitely with this courseware, it is very much sufficient to score, above, I would say, 170, 180 easily, with the right concept and right strategy. All right, so I'll see you in the next session where we'll be starting the classes for the NCRTs. So as I said, for those classes you need to subscribe to the channel so that you can get the notification, and I'll see you on that classes. Till then, Jai Hind.